वही पद की किसान के हरे किसान कहे कि मोर फसल है मोरे के जन के लिए तोरे के जन के लिए तो वो फसल में कई जन के भी पेट रोजी लगे हुए कई जन मन के भूख लगे हुए कई जन के भूख शांत होते आजकल तो ना कोठी है ना डोली है तो जाए चलिए कोठी डोली में सब ले पहली खेत ले अही हार्वेस्टर में और सीधा सोसाइटी में ही काबर 3,100 रुपया सवाल है 3100 थे क्या है ना 3100 के सवाल है भले पैसा कद को झुला के मिले कहीं मिले लेकिन मिल ही है आजकल ना कोठी है ना खेत है ना कोठार है और ना वो दिया है ना वो रास है ना वो सुपा है ना कलारी है ना ना उड़ावनी पंखा है सब एक हम स्वाहा है कृषि संस्कृति से बेटी के आगमन होना माने आपके बेटी के संग में एक बहुत बड़े परिवार के भरण पोषण लिखे आप अपन बेटी ला जब ब्याह करके भेजो है ना तो वो जगह में भेजो सिखो के भेजो कि बेटी जे घर में जावत वो घर में महज ते बहू बन के नहीं जाता सोनी वो घर के ते सियान बन के वो घर के ते महतारी बन के जावत वो घर में जरूर सियान है लेकिन वो घर के सियान मल्ला खाना दे की जिम्मेदारी गलत और है और जिन घर के सब परिवार ला खाना खवाए वो महज बेटी और बहू नहीं वही असली महतारी है भले रिश्ता में आपके बहू की गलत कहा था दीदी है ना हम भले सियान दिखतन लेकिन यदि हमार बहू हमार घर में सुंदर भोजन बना के हम लखावत किए थे हम लोग बुखार हो है गर्म पानी की व्यवस्था करत थे सियान हो गए गर्म रोटी की व्यवस्था करत थे ठंडा लगत हो दाई दू ठन कथरी उपरा दे दो ऐसे यदि व्यवस्था करत हो तो बहू न है वो महतारी है ना ये चिंता महतारी कर दूसरा थोड़ी करी अपन बेटी ला आप सिखा करके भेजो कि नोनी जे घर में जाता तो घर के बहुत बड़े जिम्मेदारी है तोर पीछे अनेक जन के आशा बंधे हुए हैं छोटे ला छोटे शरीर बड़े बड़े शरीर सम्मान करबे सास ससुर के दाई दादा के समान सेवा करबे है ना एक से बहुत सुख मिली तोला और वैसा बहू जब घर में आ जाए ऐसा बहू घर में आ जाए तो समझ जाओ आपके बहू ही साक्षात सीता है कहाँ सीता और बेटा बाप के बात लबान के तबे तो जनक जी महाराज की इनमें 4 जन बेटा के बाप हों 4 बेटा के बाप हों लेकिन अक्सर यह रिवाज है बेटी वाले है बेटा वाले के पांव पर ही उखर गोड़ धोई ये हमारे समधी महाराज है हमारे बेटी के ससुर है उखर पांव पर ही बेटी वाले मेरे कंजूक करे थे लेकिन जनक दशरथ जी महाराज किसकी नहीं आप मोर पाँव मत परो समझी महाराज आज तो पाँव बे पर हुए पहली रिश्तेदार है दशरथ जी महाराज जन बेटी वाले के पाँव पर जनक जी महाराज की किसके पाँव तो मोला पड़ना चाहिए मैं आपके बेटी ला अपन घर में रानी बना करके लक्ष्मी बना करके ले गया और वो बाप महान होते जिन अपन बेटी के समान कलेजा के टुकड़ा ला तोला दान करते तोला जिंदगी भर ओकर आभारी रहना चाहिए जिंदगी भर और बेटा का कर्म करे है बेटी का कोई आधरी करने खला नहीं अत्ते चंदा पूरा कहीं हाल नहीं भाग सही रात सुंदर बेटी मिल गए बहू मिल गए दिया धर के खोज बेटा नहीं मिली है ना तो बेटा वाले ला जिंदगी भर बेटी वाले के ऋणी रहना चाहिए ये कभी घमंड ना करें कि मैं बेटा वाले हूँ तो बेटी वाले है मोर समधी महाराज हमेशा मोर से झुक करके रहेगी तेरे सरा वाले मन बैठे हैं क्या कोई बात नहीं आपके घर के बेटी हमारे घर के बहू है और हमारे घर की बेटी आपके घर के बहू है ताली दोनों हाथ के बात है जरा थोड़ी कहा तुम्हें मोर घर के बेटी ये घर के बेटी मन हमारे घर के बहू बने ये घर के बड़े बेटी हमारे अर्जुनी के किरगी बहू बने ठीक है ना और टेढ़े सरा के बेटी ला हमन बहू बना के लागे तो माने जिन बात कर लिए लागू होते वो बात करो लिए लागू होते मोर घर के बेटी काकरो घर के बहू हो है तो काकरो घर की बेटी मोर घर के बहू भी हुआ है तो ताली दोनों हाथ में रखते दोनों पक्ष ला देखना है जनक जी महाराज की दशरथ जी महाराज किस के जनक ला मैं प्रणाम करूँ आप मोर बेटा के पास बेटा के संग में आप साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा बहू ला दान कर दो और जिन बेटी ला दान कर देना वो महान होते बेटा ला दान होते 2 दिन पर नहीं कर सकस ले बड़ा 2 दिन बाद बेटा ससुराल में भेज के देख ओकर टूरी जिंदगी भर में तोर घर में आए हैं सारी काम बुतल करत है तो टूरा 2 दिन जाके ससुराल में नहीं काम कर ससुराल में कहीं भी ना धवा दमान बन गया है हम काम करे बार हन कहीं और हम मन के समाज में दमाना है वो आई भगवान सम्मानो ओकर व्यवस्था भड़क के चल दी चंडाल है कदी जा
बेटी भले भूख मरत है, बोल खाए बनी पूछे, लेकिन दामाद आगे यदि एक दिन भी होकर व्यवस्था मैं ससुराले नहीं जा यार कहा बनी अरे खा जावे फालतू के वो सारे पुरुष प्रशंसा भी करे डरा डरा से ससुर ले देखो तो अपने आप में मगन दार लखला बने ढंग से नहीं साग भात खावत है काम और वो व्यवस्था करी हो ऊपर बेचारा चले ये हाल है हर समाज के महाराज जनक की इसकी मला भगवान स्वरूप साक्षात दवान मिली है ना ये ऋषि संस्कृति और कृषि संस्कृति कहा था बेटी कृषि संस्कृति है कृषि के किसान के फर्ज बनते कि वो अपन जो फसल है वो फसल सिर्फ अपन लिए उपयोग ना करे संसार कल्याण के लिए उपयोग करे और वो भी है भले हम लोग पैसा मिला थे लेकिन वो फसल से वो मेहनत से पूरा विश्व के भरण पोषण होते ना सबके उमें कहीं ना कहीं हिस्सेदारी लगे कौन जानी हमारे घर मोर घर के खेत के धान मोरे लिए हरे का नहीं है भले मोल पैसा मिल गया मैं बेच दिया लेकिन वो कौन जानी के जन के पेट ला भरत हुई आखिर भूख शांत करत हुई तो बड़े पुण्य के काम है तो बेटी वाले पुण्य के काम करते अब बेटा का है तो बेटा पैदा करना है ना बेटा पैदा करना भी महज काम वास्ता नहीं बल्कि एक यज्ञ के समान पुण्य कार्य है यज्ञ का है यज्ञ पुण्य कार्य है और यज्ञ से जिन फल मिलते हैं यज्ञ से जिन मंदिर जी से पूजा करे जाता है ना मंदिर में पूजा करे के बाद जिन प्रसाद मिलते हैं वो प्रसाद स्वयं के खाए के लिए भी हो तो प्रसाद ला 4 जन ला बांटे देते तो बेटा यदि आपके घर में है तो बेटा ला भी आप ऐसे चीज सिखाओ बेटा ला भी आप ऐसे गुण सिखाओ कि लोगन के आंख के वो तारा वाले लोगन के काम है कोई भी तैयार है पर आज तो हम अपन घर के भाई के बेटा भी तैयार सके कहा जरूरत तो मोर बेटा तैयारे के हाँ देरानी जेठानी के लेकर नहीं तैयार सके भाई के लेकर नहीं तैयार सके काका बड़ा के लेकर नहीं तैयार सके और अधिकार नहीं है का जरूरत हमारे लेकर बोले के है कि नहीं है राम ला 14 साल के वनवास कही दिस मैया कई माता हर महाराज दशरथ कर गीस अब जा करके है ना कि मैं बस 2 वरदान चाहता हूँ का 2 वरदान कि इसकी तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी तपस्वी के वेश में 14 साल के लिए राम बन जाए और मोर बेटा भरत हर अयोध्या के राजा बन जाए ये बात ले जब सुनिस कौन सुनिस कौशल्या मैया भगवान राम बताइस कि इसकी बेटा तो राजपाठ होने वाला है जल्दी से नहा खोर ले कुछ खा पी ले और जल्दी से राजा बन ले बढ़िया ले पूजा पाठ ले भगवान राम कहते मैया मोला पिताजी ऐसे जगह के राजा बना दे जी हाँ के राज करे बर जी हाँ जाए बर नहा खाए बर नहाए बर कोई जरूरत नहीं है नहाए की जरूरत नहीं है तो किसकी कौन सा जगह ऐसे है तो किसके पिता दीन मोही कानन राजू पिता मोला जंगल के राजा बना दे अब आप लोग मालूम है जंगल के राजा कौन है बताओ जंगल के राजा कौन होते हैं शेर जंगल के राजा होते हैं शेर और शेर ला खाए बर नहाए की जरूरत है का नहीं है भगवान राम की इसकी मतलब पिताजी जंगल के राजा बना दे इसने भी जगह के राजा बनाई है तो किसकी थोड़ा जंगल के राजा बना दे मतलब 14 साल के लिए वनवास हुए मियाँ कौशल की खबरदार कोई जरूरत नहीं 14 साल के वनवास है मैं तो और महतारी एक लड़का के ऊपर बाप से ज्यादा महतारी के अधिकार होते हैं यदि राजा दशरथ और पिताजी तो आज्ञा दे 14 साल के वनवास जाए पर तो मैं तो और महतारी तो रोकत हूँ तो मना करा तो कोई जरूरत नहीं है जाए की तो महाराज भगवान राम कहते कि मैया आदेश घला आप दे अब एकदम ध्यान से सुनना दीदी मन से एकदम निवेदन करो आदेश भला आप ही दे हो मैया की तब कौशल्या दोबारा ये नहीं पूछी कि कैसे बात करता राम मैं तो आदेश ही नहीं दे होगा ऐसे तो समझ गए तुरंत राम के एक जन महतारी नहीं है राम के एक देखो मोर बात का है जो सुखधाम राम असनामा जेन बेटा के काम से पिता ला माता ला सुख मिले ओखर नाम राम होना चाहिए है ना तो कितना सुखपूर्वक बात जब कौशल्या की इसके में तो आदेश नहीं दे आदेश दे होते मत जगी के तो राम की इसकी मैया आदेश भी आप ही दे हो तो कौशल्या दोबारा नहीं पूछी इसकी ते कैसे बात करता बेटा मैं तो कहाँ 14 साल के वनवास डाल की है तुरंत समझ गए क्या बात कैसे समझ गए कि राम के एक नहीं बल्कि राम के 3 जन महतारी है राम के 3 महतारी है
है ना, एक कौशल्या, एक कैकेयी और एक सुमित्रा, ये 3 जन है। अब ये 3 जन कोई 3 सौत नहीं बल्कि एक होकर के राम के पालन पोषण करे। एक सती जतका अधिकार राम के ऊपर कौशल्या के, बतका कैकेयी के ऊपर, कैकेयी के भी है, बतका सुमित्रा के ऊपर है। जतका अधिकार लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के ऊपर कौशल्या के, बतका कैकेयी और सुमित्रा के, चारों जन बेटा के ऊपर तीनों जन महतारी के बराबर अधिकार। एक दूसरा कभी ये नहीं कह सके कि मोर बेटा के बनवास देने वाला होथस कौन। चाहती तो कौशल्या कही सके से तोर लिए, तोर बेटा के लिए भले दे राज मांग ले, मोल मंजूर है, चल भगवान राजा दशरथ भरत ला राजा बना दे, लेकिन तोला कोई अधिकार नहीं है कि ते राम ने 14 साल के बनवास भेज। कही सकत ना, हम तो कही देते हाओ हमरे घर के बाई मन कही रहा का जरूरत हम घर के तो बोले के निकाह है। तोर घर के लेकर देख ते आने वाला होता कौन हमार लेकर, ते मोर लेकर बोलने वाला होता कर। बस गलती हम नहीं करते। यदि आपके लेकर कोई गलत काम करते है, पड़ोसी यदि कोई टोकत है, पड़ोसी एक झापड़ मार देते ना, आप लोग पड़ोसी के पक्ष लेना चाहिए, नहीं तो पक्ष कभी नहीं। आप तो मोर लेकर मारे काबार पहली लेकर मन जाए घर में रोवत रोवत आए, दादा नहीं पूछे काबार रोवत हंसने की। हाँ वो जान डरे जरूर कुछ ना कुछ गलती करे होगे, और पड़ोसी ने गली में कोई मन तो एक झापड़ मारी सोचे कर से बनने करे तो तू झापड़ मारी मारना रही थी। और हम चल तो रे कोने बता भला मला भी देखने वाले को लौटी करके धर के निकल जाता। बेटा गलती नहीं कुछ पर बेटा का गलती करेगी है ना। एक से हमारे बेटा बिगड़ा थे और हमारा सुख नहीं मिले, और आखिरी के समय में वही लौटी कर गया हमारे मुड़ी पर का कर बताई बेटा बहुमा तो खाए नहीं देता थे कोई तो नहीं खाए देंगे तो काला खाए तुरंत खुदे हो समाज देरी से जब तक ठीक रहे तो मोर बेटा में सही रास्ता रखो, मोर बेटी सही ज्ञान लोगे के, और आखिरी में जब दुख मिलते हैं ना तब पता चलता तो हमार बुढ़ापा अच्छा कटे। एक लिए हम अपन घर के लिए अच्छा संस्कार देवन। यदि आज महतारी के एक सीख आपके बुढ़ापा ला अच्छा ढंग से बना सकते, यदि महतारी आज लापरवाह हो गए है ना, आज महतारी थोड़ा सा भी लापरवाही करिस तो समझ जाओ कि आपके बुढ़ापा सही कटने वाला नहीं है। दीदी हो ध्यान रखू, महतारी बनना सहज नहीं है। एक महतारी जब जागते तो भारत देश ला वीर अभिमन्यु जैसे, प्रहलाद जैसे बेटा मिलते, और एक महतारी एक पल के लिए यदि सूझ जाते तो भारत देश से वीर अभिमन्यु जैसे बेटा ला मृत्यु के गोद में सोना। एक कनिक झपकी मारी सुभद्रा, और की जान का आखिरी बात नहीं सुन पैसा अभिमन्यु है ना। यदि एक कनिक जाग जाए गर्भवती नहीं तो समय सुभद्रा जानते हो ना, अर्जुन के पत्नी भगवान कृष्ण के बहिनी। जब चक्रवीर तोड़े के बाद बता दी से अर्जुन आखिरी 7वां दरवाजा बताई जाने किसी झपकी लगी वत की जान नहीं सुन पैस। अब महतारी जागा थे तो पेट के लड़का घला जागा थे, समझ जाओ। जब महतारी बेटी गर्भवती हो ना, अच्छा चीज सुनो, अच्छा चीज बोलो, अच्छा चीज देखो, अच्छा व्यवहार करो तो आपके पेट भीतरी जो लड़का पलत है ओकर ऊपर अच्छा संस्कार जही तय है। यदि लड़का हवे मुंह फुलो हस 2 दिन हो गए समोसा लाने के है ओकर फोकला नहीं लई यहाँ पर मुंह फुलो दे दाई लावे कह रहे हो फोन कर देवे कह रहे हो दुनिया भर में गोठिया थे, लेकिन मोर दाई संग को गोठियाए पर फोन में और टाइम नहीं मिलस मुंह फुलो हस तो लड़का कैसे होई पेट के। प्रेम से रहो, अच्छा रहो, हंसते हुए रहो, खुश रहो ससुराल में है ना। और जिन ये व्यवहार करी निश्चित रूप से आपके घर में लड़का राम हो ही तय।